सागर रोड स्थित रोटरी मुक्तिधाम में टीन शेड एवं जल मंदिर में वाटर कूलर का हुआ लोकार्पण। दिनांक 17 जून को रोटरी मुक्तिधाम में वाटर कूलर का उद्घाटन श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा, पूर्व वित्त राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ अतिथि राजकुमार माथुर द्वारा किया गया। वाटर कूलर डॉक्टर BL चौबीसा अपने माता स्वर्गीय गणेशी बाई एवं पिता स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद की स्मृति में रोटरी मुक्तिधाम में लगाया। इसके साथ ही स्वर्गीय रामलाल गर्ग एवं स्वर्गीय कैलाश बाई की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र गिरिधर गोपाल एवं पुत्र श्री लखन द्वारा गोमुख चबूतरा पर तथा परिजन को बैठने के लिए 2 टीन शेड लगवाए, जिनका लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। परियोजना अधिकारी चंद्र प्रकाश सेठी ने बताया कि अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष KC वर्मा द्वारा किया गया। वर्मा जी ने अपने स्वागत भाषण में मुक्तिधाम की गतिविधियों का उल्लेख किया और मुक्तिधाम के सामने एनीकेट बनाने का प्रस्ताव रखा। एनीकेट बनाने से आगे बरसातियों में पानी नहीं भरेगा और अंत्येष्टि करवाने वालों को नहाने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध रहेगा। वर्मा जी ने सभी दानदाताओं को समिति की तरफ से विकट परिस्थितियों में सहयोग करने पर धन्यवाद दिया। हरिमोहन शर्मा ने कहा कि मुक्तिधाम में हर सुविधा होने पर पूरी प्रशंसा की तथा सभी दानदाताओं का सम्मान किया गया और आगे भी रोटरी मुक्तिधाम के लिए दानदाताओं को दान करने के लिए प्रेरित किया गया। वरिष्ठ अतिथि श्रीमान राजकुमार माथुर, संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने कहा कि मुक्तिधाम बहुत ही सुंदर बना है। बूंदी में रोटरी क्लब की पहचान इसी से है। अध्यक्ष KC वर्मा के सार संभाल के इस कार्य की सभी ने सराहना की व टीम को साधुवाद दिया। KC वर्मा द्वारा जो कार्य किया गया, जो बहुत ही नेक कार्य है, जो इस उम्र में निस्वार्थ भावना से बूंदी के 2 मुक्तिधाम की देखरेख कर रहे हैं। रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा पक्षियों को पानी पीने के लिए परिंदे बांधे गए एवं पौधारोपण किया। इस मौके पर सहायक प्रांतपाल लक्ष्मी चंद गुप्ता, सचिव मोजिनुवाल, ऋतुराज दादी, चंद्रभानु लाठी, जगदीश जेथल्या, असरार भाई, ध्रुव व्यास, राकेश स्वालका, रोशन, टीकम जैन, शैलेश सोनी, रोटेक्ट अध्यक्ष लक्ष्य अरोड़ा, कपिल शर्मा, अक्षत इद्रीस आदि लोग उपस्थित रहे। समारोह का संचालन घनश्याम जोशी द्वारा किया गया। तो आगे की न्यूज देखने के लिए इसी तरह से बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, जो है आप सबका अपना विश्वास। हमारे प्रिय नेता और हमारे भाई साहब श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब का मैं मुक्तिधाम में पधारने पे मैं समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ पधारे और समय समय पे आप हमको गाइड भी करते रहते हैं, समाधान के लिए और कुछ काम करने के लिए भी हमको प्रेरित करने देते हैं। इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। आज के जिस कारण से ये जल मंदिर में करीब 1.5 साल से मतलब यहाँ पर पूरा जल मंदिर के अंदर जो मशीन खराब थी, कई बार ठीक भी कराई, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन नया मतलब वो सोच रहे थे कोई दानदाता मिले, कुछ भी मिले, तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी मतलब आगे होके दिया, मुझे हमने अप्रोच की तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद मतलब इनको मशीन को बहुत बड़ी मशीन हमको मतलब उपलब्ध कराई, इसलिए यहाँ के लोगों को ठंडा पानी मिल सके। क्योंकि यहाँ जितने भी गांव के लोग बाग आते हैं तो यहाँ जरूर आके यहाँ ठंडा पानी यहाँ देखते हैं, बिल्कुल ऐसे जाते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी थी। जो डॉक्टर साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मतलब ये हमको यहाँ मशीन लगा के और सब लोगों का मतलब यहाँ पे हमारे AG साहब जो टाइम निकाल के हमारे लक्ष्मी चंद जी गुप्ता साहब पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। रात और इस मुक्तिधाम का मैं बता रहा हूँ तो ये समय समय पे हमारी टीम पूरी की पूरी लगी रहती है, इसमें अभी काम करते थे। अभी पूरे टीन शेड वगैरह सब खराब हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। इसके बाद भी हम सब लोग बाग में बैठ के बात तो करते हैं सारे कि ये खराब हो रहा है, ये हो रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन जब कभी पैसे देने कोने की बात आती है जो सब मतलब मौन रहते, चुपचाप रहते हैं मतलब। लेकिन इस मौके पे, इस परिस्थिति में हमने 3 दिन के अंदर हमने मुक्तिधाम के सारे मतलब पूरे टीन शेड चेंज करा दिए और दानदाताओं के सहयोग से सर। और इसके अलावा मतलब जिस दानदाता के पास हम गए, जिस दानदाता को हमने कहा, उसने संघर्ष की मतलब सारा मतलब हमको मतलब स्वीकार करते, कभी ये दान निपुण नहीं थी। मैं भी डिस्ट्रिक्ट बना के उनका अभी सम्मान करेंगे हम। और
इसीलिए ये रोटरी मुक्तिधाम अभी आज मतलब दूसरे रूप में मतलब अब हो गया पूरा, इसमें टीन शेड चेंज हो गए, नए टीन शेड जहाँ परिजन के लिए नए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी टीन शेड लगा दिए। और जब अपन गौमुखा के पास मुर्दा करके भी मतलब वहाँ पे टीन शेड नहीं थे, वो भी मतलब उसके भी टीन शेड मतलब लगा दिए गए हैं। यहाँ अब करीब अपने दानदाताओं के सहयोग से इस मुक्तिधाम की करीब मतलब 95% मतलब सुविधाएं से मुक्त मतलब परिपक्व हो चुका है मतलब मुक्तिधाम। और इसमें सभी दानदाताओं का सहयोग है और आपका भी मतलब काफ़ी मतलब सहयोग रहा है इसमें, समय समय पर नगर पालिका का भी सहयोग रहा और सांसद महोदय का भी सहयोग रहा, जिन्होंने हमको 27-28 लाख रुपये देके जो इसमें कायाकल्प करवाई है। और पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, डॉक्टर चौबीसा साहब, रोटरी क्लब के एजी लक्ष्मीचंद जी गुप्ता साहब, केसी वर्मा साहब, मुक्तिधाम समिति के सेक्रेटरी मोजी नवाल साहब और जितने भी दानदाता जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और यहाँ की जो दिक्कतें हैं उनको पहचान कर जो सहृदय भाव से उत्साह के साथ जो दान दिया है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं, हमेशा आभारी रहेंगे। साल पहले यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं का लगभग अभाव था। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं थे, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, टीन शेड सब गले हुए थे। ये सारी शिकायतें आने के बाद हमने मुक्तिधाम कार्यकारिणी का गठन किया। शुरू में हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो आपस में ही कार्यकारिणी के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके और यहाँ का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे दानदाता हमको मिलने लगे और आखिर में धीरे धीरे ये सब चीज़ें हमने बनाई और आज मैं ये बसर कर जाएंगे, बाकी बची ज़िंदगी भी बसर कर जाएंगे, जुबा खुलेगी भी नहीं और सफ़र कर जाएंगे। जी हाँ, ये अपने आप में कितनी सार्थक है। हम सब इससे विदित हैं। साहब से ने हमको वाटर कूलर दिया, जो मैं इस मौके पे आदरणीय मुख्य अतिथि और हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री हरिमोहन जी भाई साहब से निवेदन है कि वो माला पहना के इनको स्वागत करें। बहुत पुरानी जोड़ी है जिद्दा जी का बहुत है। तो उनके स्वर्गीय श्री रामलाल जी गर्ग और उनकी माता जी श्री कैलाश बाई की पुण्य स्मृति में जो उन्होंने मतलब दोनों टीन शेड मतलब लगाए, जिसमें करीबन 51,000 खर्चे उन्होंने 51,000 रुपये हमको दिए। अभी कोई आएगा नहीं, आपने पहले हमको 1 लाख रुपए का जो फवारा दिया वो भी करते रहते हैं, उससे भी अधिक नहीं मतलब आगे होगी मुझसे कहा था साहब मेरे कोई लायक से वर्मा जी बताना। उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और 1 लाख रुपए इन्होंने पहले दिए थे वो मुफ्ती इसके फवारे के लिए। बहुत बहादुर साहब, बहादुर साहब और इसके अलावा मैंने तो बूंदी में किया ना, 31,000 रुपये आप लोग वही जाता है जो 24 घंटे। मैं तो कब निजी तौर पे कभी भैया जी के चाय वे पीने बैठ जाते, ये भी मैं जाते हैं वहाँ शर्मा जी की तबीयत बुझ रहता हूँ, तो मैं इनको तो मैं मैनेजर शमशा नहीं कहता हूँ। मैंने कहा अब कौन सा बचा कोना बचा जहाँ नहीं है, तो उस दिन ये बात हुई तो चित्तौड़ रोड बच गया। मैंने कहा तो उधर भी मैंने लग जाओ काम पे। तो लगन इनकी कार्यशैली से लगा कि लगन रख के कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता सुनिश्चित मिलती है। कई वर्ष पहले मैं अहमदाबाद गया था, मेरे सबसे बड़े साड़ू थे डी लाल साहब, वो अब डॉक्टर अब्दुल कलाम के असिस्टेंट थे, साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, वो खुद भी उनको खुद पुरस्कार मिले राष्ट्रीय स्तर पे। उनका निधन हो गया था, उनको बॉम्बे से अहमदाबाद लाए, उनके क्रीमेशन हम सब गए, आग्रह हुआ था उनका। तो वहाँ मैंने देखा म्यूजिक चल रहा और ऐसा ज़बरदस्त वो तो एक पिकनिक स्पॉट टाइप बहुत था जगह थी। तो मेरे मन में आया कभी कोई भगवान अपने आप भी ऐसा कुछ करेगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ केसी वर्मा जी का
इन्होंने मोटिवेशन कर करके, मोटिवेटर बहुत ज़रूरी होता है और मोटिवेटर ही सब काम करवाता है। तो और सब अपने शहर के जो सब गणमान्य नागरिक हैं और जो सक्षम है, उन्होंने बड़ी सेवा की और इस तरह ये कल्पना एक अच्छी जो गुप्ता वर्मा जी ने देखी वो साकार हुई। इलेक्ट्रिक सुविधा वर्तमान परिप्रेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉस्टली है। मैं समझता हूँ हमारे सांसद महोदय को अपन सभी कहेंगे कि वो पानी की समस्या थी तो आपने मांग ली नदी से कनेक्शन एकदम से अर्जेंट। हरदेव जोशी जी से मेरे को अच्छी तरह याद है कि वो स्पेशल सैंक्शन करा के पानी की समस्या में मिटाई उस टाइम। बाद में चंबल आ गई, वो सभी कुछ हो गया, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि या समाज के गणमान्य लोग यदि धार लें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है और सारी सुविधाएं समाज को एज ए होल उपलब्ध हो सकती है। मैं आप केसी वर्मा जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने इधर भी बना दिया और उधर भी बना दिया, अपने वाटूला रोड भी बना दिया। अच्छा, अब मेरा निवेदन है कि चित्तौड़ रोड भी हो जाए एक दिन। बहुत ही लगन, मैं बहुत तारीफ करता हूँ साहब इनकी, जब भी कभी कोई मिलता है कि चाहे कोई इनका आलोचक हो चाहे कुछ ही हो, लेकिन मैं व्यक्तिशः रूप से इनका बड़ा आभारी हूँ कि लगन से तो करते हैं। कोई आके रोज दरवाजा खटखटाएगा तो फिर लगता है कि नहीं आ रही कि कहीं से अच्छे करो काम। तो मैं अभिनंदन करता हूँ केसी वर्मा साहब का और आदरणीय भाई साहब हरिमोहन जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के आयोजित दामाशाह सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान हमारे गुप्ता जी, केसी वर्मा जी, नवल साहब, सेठी साहब, भाई राजकुमार जी, डॉक्टर चौबीसा जी और मंच को सफलतापूर्वक संचालन कर रहे सभी दानदाता बंधुओं और शमशान के नाम से जो मस्तिष्क में जो परिकल्पना होती थी, इस शमशान को देख करके वो परिकल्पना अब स्वप्न हो गई। जिस दिन से ये चालू हुआ यहाँ पर दाह संस्कार, उस दिन का गवाह हूं मैं। उस दिन का गवाह हूं। लोग यहाँ पर धार्मिक सोच के कारण, अपने भाव के कारण उस शमशान को जो पवित्रता के रूप में, उस स्थान को जो पवित्रता के रूप में एक ईश्वरीय सोच के अनुसार जो वहाँ से यहाँ आना नहीं चाहते थे, भले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक बिना जूते पहने हुए लाश को वहाँ ले जाना तो पसंद करते थे, लेकिन यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। आज परिवर्तन आया और ये आरंभ यहाँ पर किया और निरंतर विकास इस स्थान का होता रहा है। जिस दिन से आरंभ किया उस दिन से आज तक रोटरी क्लब मुक्तिधाम और इनकी टीम, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो केसी वर्मा जी की जो रोटरी धाम मुक्तिधाम की जो टीम है ना, उन चेहरों को भी आदमी देखता है कि यहाँ काम करने वाले कौन है। जेब से पैसा आसानी से नहीं निकालता आदमी, बड़ी बारीक नजर से देखता है कि किसको दे रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, किसके लिए दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। तो जो टीम की जो क्रेडिटेबिलिटी है और जो विकास का जो परिदृश्य देखने को मिलता है, उससे लोगों के मन में भाव जगता है कि अच्छे काम के लिए हम दे रहे हैं। और जो दानदाता हैं, कोई भी हो, अपनी शक्ति के अनुसार कोई अर्थ के रूप में दान देता है, कोई सेवा के रूप में दान देता है, कोई किसी अन्य रूप में दान देता है, कोई प्रचार करके दान देता है, मदद करता है, वो सभी इस पे धन्यवाद और के पात्र। काम खत्म नहीं हुआ वर्मा जी, जिंदगी में कभी काम खत्म नहीं होते। जिस दिन इस मुक्तिधाम का आरंभ हुआ, अगर अपन अपने कर्तव्य का निर्वहन उसके बाद छोड़ देते कि मुक्तिधाम बन गया, काम चालू हो गया, तो ये स्वरूप नहीं बनता। तो मेरा तो आपसे ये कहना है कि
आगे क्या किया जा सकता है, क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, किस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसका नक्शा तैयार कराओ आप। ये नहीं कि हाँ बहुत हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम इसको आदर्श के रूप में जो भी अपनी शक्ति है, अपना सामर्थ्य है, या जिसको इसको उस परिरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसके लिए इसके आगामी योजना का भी ब्लूप्रिंट आप बनाओ। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको कहाँ किस किस प्रकार की क्या क्या धन की आवश्यकता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ वो आपके पास चला है। उसमें आ गया चित्तौड़ रोड के लिए बात हो चुकी, आपके सामने बात हो चुकी। कलेक्टर आपको अपनी पसंद की आप जगह ढूंढ लो, वो देने को इसी मिनट तैयार। उसके आरंभ में जितना सा भी आवश्यक अपन को उसको अपने परिसर को अपने कब्जे में लेने के लिए अगर कोई आरंभ में कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो मैं सभापति जी से अनुरोध करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर कोई स्थान आपको मिलता है तो प्रारंभिक रूप से उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए नगर पालिका आपकी पूरी, नगर परिषद पूरी आपकी उसकी सहायता करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसको भी काम को आपने आरंभ किया, जनसेवा का काम है। वो गरीब था तो अखबार तक नहीं खरीद पाता था, फिर भी वहाँ पर अमेरिका में तो प्लेन से ही जाना आना होता था। तो एक अखबार बेचने वाला आदमी, उसको जब वो वहाँ खड़ा रहता था और अखबार की तरफ देखता था, तो उसको अखबार न्यूज़पेपर उसको देता था, वो उसको लेके जाता था, पैसे नहीं देता, पैसे थे ही नहीं। वो एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने के बाद उस एयरपोर्ट पर उस आदमी को ढूंढने गया जो वहाँ अखबार देता था। वो उसको मिल गया, तो उसने जाकर के उससे ये कहा कि तुम अखबार मत भेजो, तुम चाहो जो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि तुमने मेरे को गरीबी में अखबार पढ़ने के लिए दिया था, तो मैं उसका हिसाब करना चाहता हूं। तो उस आदमी का ये था कहना कि मैंने हिसाब करने के लिए आपको नहीं दिया था, मैंने तो आपकी मदद की थी, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मुझे आपका हिसाब नहीं चाहिए। तो उसने खड़े होकर सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं भले ही दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, लेकिन मेरी नज़र में अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई अमीर आदमी है तो अखबार बेचने वाला है। सामर्थ्य के अनुसार हमको सबको करना चाहिए, और अधिक बात नहीं कहकर टीम बहुत अच्छी है, काम करने वाली है, और जो अच्छा काम तो वहाँ हमने ये दिमाग में है कि बहुत दूर पड़ता है, और ये सब ऐसा हमने बताया पैदल जाना पड़ता था, और हमारे समाज में तो नंगे पैर जाते थे धूप में, कड़क से धूप के अंदर। तो वहाँ सोचा कि ये पास होना चाहिए है ना, और वहीं हमने ये कहा भाई जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये जगह जो है वो भले इसमें कई रुकावटें थी, दिक्कतें थी, लेकिन जैसे तैसे करके जो है वो रोटरी क्लब के सदस्यों ने मिलकर के उसको दूर किए। और आज जो मैं ये स्वरूप देखता हूँ उसके लिए जो है वो सभी रोटरी क्लब के सदस्य, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य एवं सभी दाता और आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, और ये आपने इतना अच्छा काम किया है जिसका मैं वर्णन 2001 से ही मतलब मैं इसके लिए प्रोजेक्ट बना रखा है, सारा कुछ कर रखा है। अगर यहाँ सामने आपसे भी शायद पहले भी जिक्र किया था मैंने एक दो बार, अब मुग्धा सिन्हा जी ने बिल्कुल फाइनल भी कर दिया था वो, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो इसलिए मतलब वो प्रोजेक्ट खड्डे में चला गया। नहीं तो अगर यहाँ सामने पूरा एनीकट बन जाए तो यहाँ से कई मतलब समस्या दूर हो सकती है। एक तो साफ पानी आता है यहाँ पे, पूरा अच्छा घाट बन जाएगा तो बाणगंगा की अपने पूरी समस्या सोल्व हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ के सुंदर जगह हो जाएगी, और इसके अलावा जो वहाँ पानी रुक जाएगा तो आगे जो महावीर नगर ये उधर जो बस्तियों में जो पानी जाता है वो पानी जो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ यही स्टोर हो जाएगा। और इसके अलावा स्टोर होने के साथ साथ ही आसपास के जितने भी कुएं बावड़ी वगैरह जो भी है वो सारे के सारे मतलब अच्छी तरह से मतलब उसमें पानी रहेगा, जाएगा नहीं, मतलब क्योंकि यहाँ तक सीपेज का पानी सारा का सारा है और पूरा बह के बाहर निकल जाता है मतलब। तो
और वो भी आप बता रहे थे, वो नंदा जी की माँ की डेथ हुई थी जब अपन ने वहाँ पर गए थे, उस टाइम रोटरी का अध्यक्ष में था, 98 की बात है ये। तो तभी मतलब वो द्वारका जी बिरला में उठ के आए थे भी ये जमीन देखी थी, यहाँ से प्रीति जी थी, उन्होंने दिखाई थी कि वर्मा जी ये जमीन ले लोगे तो आज जो 99 के अंदर फिर हमने कुलदीप राका जी से ये जगह मतलब अलॉट कराई थी मतलब। अभी जो ये नरेगा में काम चलेगा ना, तो वही दीवार बनाऊंगा ताकि वो पहले जो बनेगी एक वो बनेगी। पूरे सर सफाई करा के पूरा ये बिल पत्थर का पौधा है, डालो मिट्टी, लो पानी लो, पानी पत्थर लगा दिए, वो है मिट्टी डालो डालो मिट्टी तेरे पैर के नीचे इसलिए तो कह रहा हूँ इधर आ जाओ, आवड़े हो भाई साहब।